आपने सबवूफर से इस तरह का स्पीकर जुड़ा हुआ देखा होगा जिसे ट्वीटर कहा जाता है। इसका उपयोग एम्पलीफायर में ट्रेबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मानव श्रवण की सीमा में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उत्पन्न करता है, आमतौर पर लगभग 2000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यह एक छोटे डायाफ्राम का उपयोग करके काम करता है, जो एक एम्पलीफायर से विद्युत संकेतों के जवाब में तेजी से वाइब्रेट्स करता है। आपने लिथियम बैटरी के इस्तेमाल बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? लिथियम आयन बैटरियां इंटरकलेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से काम करती हैं और यह ग्रेफाइट और धातु ऑक्साइड से बनी होती है, जिन्हें एनोड और कैथोड कहा जाता है। जब बैटरी चार्ज की जाती है तो लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड से एनोड तक संचालित होते हैं और डिस्चार्ज के दौरान आयन एनोड से कैथोड में वापस चले जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में ये क्या काम करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन करना होता है। उदाहरण है माउस और कीबोर्ड का काम करना। जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्रियाओं की इंटरप्रेट करता है। जब हम कोई तस्वीर लेते हैं तब लाइट लेंस के माध्यम से प्रवेश करता है। ये लेंस लाइट को इमेज सेंसर पर फोकस करने में मदद करते हैं। इमेज सेंसर लाखों लाइट सेंसिटिव पिक्सेल्स से बना है, जो आने वाली रोशनी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। तब इस सिग्नल को कैमरा आईसी द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ये एक मेटल डिटेक्टर है। इसके इस्तेमाल से हम मिट्टी के अंदर का धातु का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करता होगा? इसमें ट्रांसमीटर कॉइल और रिसीवर कॉइल होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके काम करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी धातु के ऊपर से गुजरता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट कर देता है, जिससे रिसीवर कॉइल द्वारा प्राप्त सिग्नल में बदलाव आ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसडी कार्ड डेटा स्टोर करता है, लेकिन कैसे यह काम करता होगा? जब आप फोटो लेते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो डेटा कंट्रोलर चिप के द्वारा मेमोरी कार्ड में लिखा जाता है, जो बाइनरी डिजिट में होता है। बाद में जब आप अपना मीडिया देखना या चाहते हैं तो कंट्रोलर डेटा को रिट्रीव्स करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लकड़ी बिजली का संचालन क्यों नहीं करती है? क्योंकि लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉनों की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो इलेक्ट्रिकल करंट ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन धातुओं में, जहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से आसानी से घूम सकते हैं, लकड़ी की संरचना में ऐसा नहीं होता है। यह एक कैपेसिटर है। आपने इसे एम्पलीफायर बोर्ड के पावर रेक्टिफायर में देखा होगा, लेकिन इसका उपयोग उनमें क्यों किया जाता है? कैपेसिटर का उपयोग रेक्टिफायर में पल्सेटिंग डीसी आउटपुट को स्मूथ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित करते हैं। क्या आप टेम्परेचर और हीट के बीच का अंतर जानते हैं? टेम्परेचर का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, जिसको केल्विन और सेल्सियस में मापा जाता है। लेकिन हीट का मतलब होता है एनर्जी, जो तापमान के अंतर के कारण एक से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है, जिसे जूल द्वारा मापा जाता है। आपने फोन और कंप्यूटर में रैम के बारे में तो सुना ही है, लेकिन कंप्यूटर या फोन में इसका क्या काम होता है? ये फोन या कंप्यूटर में एक मेमोरी की तरह काम करता है, लेकिन जानकारी को केवल थोड़े समय के लिए ही स्टोर करता है। यदि हम कंप्यूटर या फोन बंद कर देते हैं तो सारी जानकारी गायब हो जाती है।